हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे कि एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए और अभी कौन सी एकादशी आ रही है जिसका हमें पालन करना है और हमें किस प्रकार एकादशी का पालन करना चाहिए, किसको पालन करना चाहिए एकादशी का। और एक हम कथा भी, एक रोचक कथा सुनेंगे भागवत से एकादशी के संबंधित। सबसे पहले एकादशी का व्रत क्यों पालन करना चाहिए। ऐसा वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में कि एकादशी के दिन जो है अन्न में पाप का वास रहता है, तो इसलिए एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी 8 साल से लेकर और इससे अधिक के जो भी हैं, 80 साल तक के हैं, उन सबको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि हम चावल नहीं खाएंगे तो हमारा व्रत हो गया एकादशी पर, लेकिन और भी अन्न, गेहूँ है, दाल, चावल, सभी अन्नों में एकादशी के दिन पाप का वास रहता है। आप जल पीकर भी कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा हल्का फुल्का ले सकते हैं, या फिर हम आलू, शकरकंदी, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, या दूध से बनी मिठाइयाँ घर की बनी हुई हों तो उनका हम सेवन कर सकते हैं एकादशी पे। इस प्रकार हम पालन कर सकते हैं। अब जो है षटतिला एकादशी आने वाली है। षटतिला एकादशी माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी रहती है वो षटतिला एकादशी रहती है। इस पर और सारी एकादशी में जो है तिल खाना वर्जित रहता है, लेकिन इस एकादशी पर, षटतिला एकादशी पर, हम तिल का प्रयोग करें तो बहुत ही महत्व है उस एकादशी का। एकादशी से जो है हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों हमारे जो है पुरुषार्थ पूर्ण होते हैं। और इससे पांचवा पुरुषार्थ जो है हमारा भगवत प्राप्ति, इसकी भी हमें प्राप्ति होती है। भौतिक इच्छाओं से रहित एकादशी व्रत का पालन किया जाए तो भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। माधव तिथि इसको कहा जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण को ये बहुत ही प्रिय है। षटतिला एकादशी जो अब आने वाली है 6 फरवरी को, तो हम इस पर जो है किस प्रकार से हम तिल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें 6 प्रकार से बताया गया है शास्त्रों में तिल का उपयोग किया जाता है। तिल डालकर जल से स्नान किया जाए, तिल का उपटन किया जाए, तिल डालकर जल को उसको पिया जाए, या तिल को भोजन में प्रयोग किया जाए, और तिल का दान किया जाए, और तिल डालकर हवन किया जाए। इस तरह 6 प्रकार से हम जो है तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं एकादशी व्रत से संबंधित कि किस प्रकार सबने एकादशी व्रत किया और उसका क्या उनको फल मिला। इसी से संबंधित एक राजा अम्बरीश की कथा आती है। वो बहुत ही, राजा जो थे भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सोचा कि मैं 1 साल तक एकादशी व्रत का पालन करूंगा। तो उन्होंने निर्जल रहकर 1 साल एकादशी व्रत का पालन किया। जब लास्ट एकादशी आई तो उसका पारण का समय आया, तो वो पारण करने लगे। तो इतने में ही दुर्वासा ऋषि वहाँ पर आ गए अपने शिष्यों के साथ। तो दुर्वासा ऋषि को उन्होंने भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो दुर्वासा ऋषि ने बोला, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर हम आकर भोजन लेंगे। तो वो स्नान करने चले गए। इतने में दुर्वासा ऋषि जब अपने शिष्यों के साथ स्नान करने गए तो इतने में पारण का जो समय हो गया। पारण समय क्या होता है, एकादशी का व्रत रखने के बाद अगले दिन द्वादशी को कुछ निश्चित समय रहता है, काल रहता है, उस समय में हमें व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहाँ से हम लोग हैं जगन्नाथ जी का भात लेके आते हैं। वो सूखे जो है चावल मिलते हैं, वो आप एक दाना लेकर और जो है अपना व्रत खोल सकते हैं। जिसको व्रत खोलना है, व्रत पारण करना भी बोलते हैं उसको। तो अब व्रत का पारण समय हो रहा था, तो राजा अम्बरीश को चिंता हुई कि अगर पारण नहीं किया गया तो पूरे साल के जो व्रत रखे गए हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे, उनका फल नहीं मिलेगा। तो उन्होंने अपने जो है आचार्यों से, ब्राह्मणों से उन्होंने विचार विमर्श किया कि किस प्रकार किया जाए। आप मुझे इस बारे में बताइए कि मैं क्या करूं कि मेरा व्रत भी ना भंग हो और दुर्वासा ऋषि भी अप्रसन्न ना हो, उनको भी कोई कष्ट ना हो। तो उन्होंने बोला कि जैसे आपने निर्जल रहकर जल का एकादशी का व्रत किया है पूरा साल, अगर आप जल का पान कर लेंगे तो उससे व्रत भी आपका पारण हो जाएगा और उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी, दुर्वासा ऋषि को। अब उन्होंने उनका कहना मान लिया, राजा अम्बरीश ने कहना मानकर, और ऐसा ही किया। अब राजा अम्बरीश ने जैसे ही जल का पान किया, उधर दुर्वासा ऋषि को, क्योंकि वो भी दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है, तो उनको पता चल गया कि राजा ने पारण कर लिया है। उसी समय उन्होंने अपनी जटाओं से एक बाल खींच के निकाला और उससे अग्नि एक जो है उसको प्रकट किया कृत्य के रूप में, और उसने जाकर जो है उसको बोला कि आप उनको भस्म कर दो, राजा अम्बरीश को। जब वो गई भस्म करने के लिए आई तो
अब भगवान थोड़ा देख सकते हैं कि इतने अच्छे भक्त हैं राजा अम्बरीश अपनी सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा किया करते थे। बहुत, वो देख लो इतना उनका वैभवशाली था, पर फिर भी वो स्वयं भगवान की सेवा करते थे। अपने चरणों से भगवान के मंदिर में चलकर जाया करते थे, अपने हाथों से मंदिर को मार्जन करते थे। तो इस प्रकार सभी इंद्रियों से सेवा करते थे, तो उनकी सेवा से भगवान थोड़ा उनको ऐसे रहने देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र आया और उसने कृत्या को भस्म कर दिया, और वो चला अब जो है दुर्वासा ऋषि के पास उनको नष्ट करने के लिए। अब दुर्वासा ऋषि पूरी त्रिलोकी में घूमे, कहीं पर सागर में, जल में, जहाँ पर भी उनको जगह मिली वो वहाँ गए कि मेरे को इससे सुदर्शन चक्र से बचने के लिए। अब इंद्रादि देवताओं की क्या वो कही कही जाए, ब्रह्मा जी और शिव जी भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। तो शिव जी ने फिर उनको सुझाया कि आप भगवान विष्णु के पास जाइए, वही कुछ कर सकते हैं, भगवान विष्णु का ही चक्र है ये। जब वो उनके पास गए तो भगवान विष्णु बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, अहम भक्ता पराधीना। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मेरे भक्त राजा अम्बरीश के पास ही जाइए, वही कुछ कर सकते हैं। तो वे जब राजा अम्बरीश के पास गए, दुर्वासा ऋषि, उन्होंने उनकी स्तुति की, तो राजा अम्बरीश को बहुत बुरा लगा कि ऐसा इनके पीछे ये सुदर्शन चक्र इनको मारने के लिए गया हुआ है। तो उन्होंने प्रार्थना करी सुदर्शन चक्र से कि आप उनको क्षमा कर दीजिए, दुर्वासा ऋषि को, कि आप उनको उनकी रक्षा के लिए उनको क्षमा कर दीजिए। तो दुर्वासा ऋषि की रक्षा इस प्रकार हुई और उनको सुदर्शन चक्र वापस भगवान के पास चला गया। तो दुर्वासा ऋषि ने बहुत क्षमा मांगी राजा अम्बरीश से। तो ये आप देखिए कि एकादशी तिथि का कितना महत्व है, भगवान को कितनी प्रिय है एकादशी तिथि, कि राजा अम्बरीश में इतना बल आ गया कि दुर्वासा ऋषि को भी उनको जो है रक्षा के लिए अब उनके पास आना पड़ा। तो आप अब ये एकादशी तिथि आने वाली है, आप अवश्य इसका पालन कीजिए। अगर आप नहीं बिना खाए रह सकते तो आप कुछ ले सकते हैं, आलू की सब्जी या कुट्टू की रोटी या किसी भी तरह का व्रत का जो खाना है, दूध के रूप में ले सकते हो, दूध दही या इस रूप में ले सकते हो। तो एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें, ये सबके लिए ही अच्छी है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन जप कीजिए, भौतिक इच्छाएं मत रखिए, अपने आप को शुद्ध रखिए, कोई इधर उधर की बात, कोई प्रजल्पा जिसको बोलते हैं वो मत कीजिए। तो अच्छे से एकादशी व्रत का पालन कीजिए। 6 फरवरी को जो आ रही है षटतिला एकादशी, तिल का दान कीजिए, तिल को सेवन कीजिए और इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन कीजिए। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे।